नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण हो, जारी किए फैक्ट्स। फिर बात करेंगे दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद के पास ढाए गए अवैध निर्माण के दौरान हुई पुलिस पर पत्थरबाजी। भाजपा ने कहा पत्थरबाजी की घटना बेहद निंदनीय। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर पर मुफ्त की सलाह देने वाले वेस्ट को विदेश मंत्री जयशंकर का करारा जवाब। कहा अपना घर देखो, पश्चिमी देशों की दोहरी सोच की पोल खोली। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से लड़ते रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात। भारतीय सेना की चेतावनी से डरी पाकिस्तानी सेना अपने भट्टल इलाके में सिविलियंस की आड़ लेकर बना रही थी डिफेंस बंकर, रोकना पड़ा काम। तमिलनाडु चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुई पीएम के पलानीस्वामी बोले हम नेचुरल अलाई। दिल्ली पुलिस ने तेज की तुर्कमान गेट बवाल की जांच, सोशल मीडिया पोस्ट पर है पैनी नजर। वेनेजुएला संकट पर भारत ने साफ किया रुख, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले बातचीत से निकले समस्या का हल। पीएसएलवी C-62 की लॉन्चिंग 12 जनवरी को, इसरो का 2026 में पहला लॉन्च। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक्टिव हुई बीजेपी 1 महीने में 4 करोड़ नए वोटर बनाने की कोशिश में जुटी। चुनावी जीत के बाद बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं का लेंगे फीडबैक। शर्जील इमाम की औलादों के इरादों को हम कुचल देंगे, जेएनयू में लगे नारों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी। बांग्लादेशी लीडर हादी के मर्डर की वजह आवामी लीग के खिलाफ बयान बने बांग्लादेश पुलिस का बड़ा खुलासा। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग पर हमले के 1000 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर जाने वाले हैं। पीएम यहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल भी होंगे। इससे पहले भाजपा ने सोमनाथ मंदिर को लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है वो बड़े दावे। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक पोस्ट में कहा, अतीत में सोमनाथ को मोहम्मद गजनी और खिलजी ने लूटा, लेकिन आजाद भारत में भगवान सोमनाथ से सबसे अधिक नफरत पंडित नेहरू को थी। इसकी सबसे बड़ी बानगी देखिए कि पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को प्रिय नवाबजादा कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखा और उसमें सोमनाथ के दरवाजों की कहानी को पूरी तरह से झूठा बताया। पंडित नेहरू ने लियाकत अली खान के आगे एक तरह से सरेंडर करते हुए लिखा कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण जैसा कुछ नहीं हो रहा। आखिर पंडित नेहरू को लियाकत अली खान से ऐसा क्या डर था जो वे उसे सोमनाथ मंदिर के बारे में पत्र लिख रहे थे। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का सामना करना या भारत की सभ्यतागत स्मृति का बचाव करने के बजाय पंडित नेहरू ने हिंदू ऐतिहासिक प्रतीकों को कम करके पाकिस्तान को खुश करना चुना और आंतरिक आत्मविश्वास के बजाय बाहरी तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। या अंधी तुष्टीकरण की राजनीति और मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं था तो और क्या था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते ही नहीं थे कि सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण हो। ये तो सब जानते हैं कि पंडित नेहरू न केवल कैबिनेट मंत्रियों बल्कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक को पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जरूरत पर सवाल उठाया था और उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल होने से मना भी किया था। लेकिन ये भी सच है कि पंडित नेहरू ने सभी भारतीय मुख्यमंत्रियों को 2-2 बार पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर शिकायत करते हुए लिखा कि इससे विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री RR दिवाकर को पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर के अभिषेक समारोह की कवरेज को कम करने के लिए भी कह दिया। पाकिस्तान में भारत के राजदूत को लिखे पत्र में पंडित नेहरू ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में अभिषेक के लिए सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल को औपचारिक रूप से नामंजूर कर दिया है। विदेश सचिव के जरिए ये बताया गया कि इस अनुरोध को उनकी मंजूरी नहीं और आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे किसी भी अनुरोध को पहले से मंजूर किया जाए जिससे भारतीय सरकार खुद को इस समारोह से दूर रख सके और इसके प्रतीकात्मक महत्व को
कम कर सकें। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के दौरान बहुत बवाल हुआ। देर रात चले इस अभियान में कुछ असामाजिक तत्वों ने मौके पर तैनात पुलिस बल पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी, जिसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह डेमोलिशन ड्राइव किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से हाई कोर्ट के आदेश के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई थी। यह कार्रवाई रात करीब 1 बजे शुरू हुई। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने रात में पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैम पहन रखे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि फैज इलाही मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पुलिस और एमसीडी दोनों ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद को बिल्कुल नहीं तोड़ा गया। कार्रवाई केवल मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माणों पर की गई। जानकारी के मुताबिक जिन ढांचों को हटाया गया उनमें एक बारात घर का हिस्सा, कुछ अवैध दुकानें, एक डिस्पेंसरी शामिल है। बता दें कि पुलिस पर पत्थरबाजी के दौरान भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे थे, जिससे भीड़ और भी आक्रामक हो जाए। पत्थरबाजी की घटना पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ही कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर कहा, वह अतिक्रमण हटना ही था, लेकिन जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया, ये सोचने की बात है कि राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर किसने दिए। यह धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश थी। मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस से निवेदन है, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया को साफ पाखंड करार दिया है। उन्होंने कहा, कुछ पश्चिमी देश केवल अपने स्वार्थ के अनुसार ही काम करते हैं, फिर भी भारत को मुफ्त में सलाह देने की कोशिश करते रहते हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के पाखंड को लेकर। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह टिप्पणी भारत की पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर उठ रहे वैश्विक सवालों के बीच हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान संबंध सामान्य नहीं रहे और यह एक अपवाद है। उन्होंने कहा, दशकों तक पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलते रहे और इसमें राज्य व सेना का समर्थन रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और उसे सामान्य बनाने की कोशिश भी की, जिसका भारत ने लगातार विरोध किया है। जयशंकर ने कहा, आज की दुनिया में कई पश्चिमी देश सिर्फ उसी जगह कार्रवाई करते हैं जहां उन्हें खुद को फायदा दिखे, लेकिन वही देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सलाह देने से नहीं चकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी प्रतिक्रियाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतनी चिंता है तो वे अपने ही इलाकों में फैली हिंसा पर क्यों नहीं गौर करते। उन्होंने कहा, कई बार लोग कहते एक बात है और करते दूसरी है और भारत को इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रशासित कश्मीर पीओके में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ भारत की सटीक सैन्य कार्रवाई थी। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके तहत पाकिस्तानी और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इन हमलों में सैकड़ों आतंकियों का खात्मा किया गया था। विदेश मंत्री वर्तमान में फ्रांस और लग्जमबर्ग के 6 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां वे डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री जेवियर बेटलेन से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। जयशंकर के बयान ऐसे समय आए हैं जब विश्व पटल पर सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर कूटनीतिक बहस तेज है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भारत वैश्विक दबाव और आलोचना के बावजूद अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को बनाए रखेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप निर्णय ही लेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।